खाली कैमरा के एक घर में से तोरा लगल ना तू चह घर भूल गयो संसार आह भूल हमसे छोड़ाइए आए शरण तिहार साहब हमसे घटी भय हम नहीं आ पहुँचोग अपने ओर लगाइए कहाँ से न परिजन लो धनी धमदास साहब जब सदगुरु कबीर के शरण में 4 युग से सदगुरु कबीर 4 जन्म से युग से नहीं 4 जन्म से सदगुरु कबीर धमदास के पीछे पड़े हुए थे 5वां समय में 4 जन्म तक धमदास हैं कौन सब दिन कबीरपंथी में धमदास साहब की अर्जी का ठिका लगता आया है लेकिन जानकारी आप लोगों को है क्या नहीं है पता नहीं धनी धमदास साहब के जीवनी के विषय में लोगों को जानकारी हो अथवा नहीं हो सोचते वो बंदी करूँ दरवाजा दे कहने का गरज है धनी धमदास साहब सुपथ भगत के माँ बाप हैं सतयुग में द्वापर युग में सुपथ भगत सदगुरु कबीर का सेवक थे सदगुरु कबीर से दीक्षा मंत्र लेने के बाद भक्ति में इतना पहुंचे सुपथ भगत की उनको मुक्ति हो गई चोला बदलने के बाद सतलोक चले गए अब उनके माँ बाप को यह दुनिया नहीं ठुकी धनी धमदास साहब सुपथ भगत सदगुरु कबीर के चरण में लटक गए जाके सतलोक में कि आप हमको किस देश में ले आए मालिक यहाँ तो न किसी प्रकार का कष्ट है न रात है न दिन है सदा बसंत के समान है यहाँ न मरना होता है न जीना होता है जगमग ज्योति सदा उजियारा सदा बसंत करे सब कोई वह जरा मरण नहीं होई आप हमको यहाँ ले आए मेरे माँ बाप को छोड़ दिए दुनिया में सदगुरु कबीर का कि माँ बाप भक्ति जो करता है मुक्ति उनको मिलती है भक्ति तू किया है सतलोक का सुख इसलिए तुमको मिला तुम्हारे माँ बाप भक्ति नहीं किए हैं इसलिए उनको मुक्ति नहीं हुई लेकिन सुपथ भगत छोड़ने वाले थे नहीं चरण में लटक गए थे देखिए साहब 16 बरस तक बाल बच्चा माता पिता के अंदर में रहता है 16 बरस के दरमियान मेरे बाप शुगर चलाने वाले थे अगर जहाँ कहीं भी आपके साधु का सत्संग होता था मैं जो उसमें जाने लगा तो जब मैं कहीं भी गया सत्संग भजन में तो कबहू न द्रोह चिन्ह मम आगे कभी मेरे माँ बाप द्रोह प्रायश्चित मन में नहीं रखे हमको कहीं जाने से रोके नहीं साधुओं की संगात में जाने का मुझे बार बार मौका मिलता रहा उन्हीं की दया थी जो मैं आप तक पहुंच पाया आपको पहचान पाया नहीं अगर वे चाहते घर के काम में शुगर चलाने में लगाने वाले थे मैं लग जाता उसी काम में आपको नहीं पहचानता मुझसे भक्ति नहीं होती मैं सतलोक का सुख कैसे प्राप्त करता इसलिए आपको वचन देना पड़ेगा कि आप मेरे माँ बाप को उबाल के लाएंगे
अब सुपथ भगत भक्त के वश में सदगुरु कबीर पड़ गए। साहेब अब कितनों टाले नहीं होगा, अब हम फिर संसार जाएंगे। तो आपका तो जाना आना संसार में लगा हुआ है ही, आप संसार में जाने का भार उठाए हैं। जीव जितना है आपको निरंजन साहब ठप करके 84 लाख योनि का जीव लिया और सतलोक कोई नहीं आया, तो आप तो सतलोक जाने का ठेकेदार हैं। सतलोक ले जाने के बाद आप ठेकेदार हैं, आपको तो बार बार दुनिया में जाना है ही, अजीब को उबाल करके लाना है ही, तो आप काहे न जाइएगा। एक मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मेरे माँ बाप का। अब भक्त के वश में सदगुरु कबीर को वचन देना पड़ा, तो ठीक है तो मैं पुनः जाता हूँ दुनिया, तुम्हारे माँ बाप को उबार करने का चेष्टा करूंगा। चेष्टा क्या किए, सतलोक से चलने के पहले अपनी दया को आगे भेज दिए सुपथ भगत के घर पर। उनके माँ बाप का चोला बदल हो गया, साहब की दया थी। अब डोम कुल में थे, अभी दूसरा जन्म उनको मिलता है ब्राह्मण का, साहब के द्वारा। दो नगर में दोनों प्राणी का जन्म हुआ और साहब की दया से फिर उस जन्म में भी दोनों की संग संग में शादी हो गई। क्या नाम था उनका, यह अलग की कहानी नहीं है। आप लोगों के पास अनुराग सागर ग्रंथ होगा, अनुराग सागर ग्रंथ की यह कहानी है। जहां कहीं भी अनुराग सागर ग्रंथ हो उसमें पढ़ लीजिएगा, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं है, ग्रंथ की बात है। जब कुलपति नाम विप्र का रहिया और नारी का नाम महेश्वरी रहिया, पत्नी का नाम महेश्वरी और पति का नाम कुलपति ब्राह्मण। साहब की दया से दूसरा जन्म मिला ब्राह्मण का। अब दूसरा जन्म ब्राह्मण का मिलने के बाद एगो भेद उसमें लगा दिए साहेब, जो निसंतान बना दिए, बाल बच्चा नहीं होता था। और क्या था उनमें, दूसरी खूबी क्या थी, बहुत भारी गरीब, मांग करके गुजर करता था। इस गांव उस गांव किसी प्रकार से अपना भोजन भात का इंतजाम सो होता था और बाल बच्चा नहीं होता था। वह जनानी ब्राह्मण की पत्नी थी, देवी देवता भूत भवानी भगवान के अनेक भगवान का नाम लेने वाला। बेचारी क्या करती थी, गांव में एक नदी थी, उस नदी में स्नान करके प्रत्येक दिन अचरा उठा के और भगवान सूर्य से प्रार्थना करती थी बेटा के लिए। धर्मदास साहब अनुराग सागर ग्रंथ जो है वह प्रश्नोत्तरी ग्रंथ है। धर्मदास साहब का प्रश्न है और सदगुरु कबीर का उत्तर है। अभी का जो प्रश्न है धर्मदास साहब का, इस प्रसंग का धर्मदास पूछते हैं सदगुरु कबीर से, कि आप हमको कैसे पहचाने और मैं आपके शरण में कैसे चले गए, जरा आप हमको यह कहानी सुना दीजिए। वही साहब कह रहे हैं धर्मदास को, देखो धर्मदास ऐसा ऐसा हुआ, वह जनानी सब दिन भगवान सूर्य को अचरा उठा के और बेटा के लिए प्रार्थना करती थी। बहुत दिन ऐसा किया, देखते देखते मेरा दिल आजीज हो गया। तो एक दिन मैंने क्या किया, सदगुरु कबीर की मुंह की बात है, पढ़ लीजिएगा ग्रंथ में। सदगुरु कबीर कहते हैं, एक दिन मैंने धर्मदास क्या किया, जैसे वह अचरा उठाती है भगवान सूर्य की तरफ, मैंने क्या किया, तो तत्क्षण हम अंजलि पर आवा, सुंदर बालक देख भुलावा। जैसे अचरा उठाती है और उसी समय मैं आकाश मार्ग से एक अबोध बच्चा के रूप में, बाल रूप में सुपथ भगत की नारी महेश्वरी के कुलपति ब्राह्मण की पत्नी के अचरा पर आकाश मार्ग से ही बच्चा बन के गिर पड़े। अब बेचारी का मन तो उलफुल हो गया, तो बाप रे बाप, हमारा भगवान सूर्य बेटा दलगे। अचरा में लपेट के छाती से लगा के नदी में से स्नान क्या करेगी, अब काहे के लिए कुछ देर भी रुकेगी, बच्चा को लेके भागे भागे घर पर आती है। कुलपति ब्राह्मण देख करके कुपित हो जाते हैं कि तुम गई स्नान करने के लिए कि खेल करने के लिए गई थी, या बच्चा कहाँ से उठा के तू ले आई, जब तुम्हारे गोद
में आज तक मालिक के दया से कोई बच्चा नहीं हुआ, आज यह बच्चा कहां से तुम उठा के ले आए? अब महर्षि लक्ष लक्ष कसम खा के कि स्वामी ऐसा ऐसा हुआ है, आप नहीं मानिएगा। क्या मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं ऐसे प्रार्थना कर रहे थे अचला उठा के, यह आकाश मार्ग से यह बच्चा मुझे मिला है। अब यह जिनका बच्चा हो, आप इस बच्चा को जो समझे। अब कुलपति ब्राह्मण नारी के बस में पड़ के सदगुरु कबीर को घर में रखने का आदेश दे देते। अब आदेश जब मिल गया सदगुरु कबीर को रखने का, तो साहब मन में विचार किए, जब अब यहाँ मैं रह रहा हूँ तो इसको भिखमंगा काम छोड़ा देना चाहिए। यह नगर नगर जो भीख मांग के खाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साहब क्या किए, रोते थे। देखो बेचारा बहुत बुढ़ानी उम्र में बेटा भेंट हुआ था, तो दरवाजा पर एगो पलना झूलना लटकाया बनाकर, उसमें साहब को सुला देते। और साहब झूठे से नकल करके जब रोने लगते थे, तो दोनों पुरानी में से कोई अगर पलना को झुलाने के लिए जो जाए, उसी को सोना का ढेला मिल जाता था। उस पलना में दोनों पुरानी में से जो जाए झुलाने के लिए, उसी को एगो सोना का ढेला मिलता था। अब तो उनकी गरीबी जाती रही, बड़का राजा महाराजा के समान हो गया बेचारा। प्रत्येक दिन की कहानी हो गई। साहब बताते हैं चौपाई में है कि जब हम पलना झटक झकोरा तो मिलत सुवर्ण ताही एक तोड़ा। उनको एक तोड़ा सोना का ढेला मिलता था प्रत्येक दिन। और उसको परिवार चलाने के बाद घर में कितना सामान हो गया, हाथी घोड़ा महल मकान जमीन जगह जितना था संसार का, जितना सुख का जो सामान होता है, सब सामान ब्राह्मण को हो गया। लेकिन आकाश मार्ग से बच्चा गिर पड़ा अचरा पर, पलना में सोना का ढेला आ जाता है। इस पर कुछ विचार नहीं किया। अरे भाई यह कहाँ से आ रहा है? आकाश मार्ग से बच्चा कैसे गिर गया? यह बच्चा से कुछ सवाल पूछना चाहिए। सोच सब विचार कुछ नहीं, दुनिया का खेल है। आप जब तक गरीबी है हम सबों को, तो सदगुरु जरूर याद रहेंगे। लेकिन जब ये वह दुख मिट जाएगा, तो सदगुरु कबीर की साखी है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का हो। कुछ विचार नहीं किया कुलपति ब्राह्मण दोनों प्राणी। यह बच्चा कैसा है, कहाँ से आया है, कैसे है, क्या है, नहीं है, कोई खबर नहीं। सदगुरु कबीर कहते धनदास को, देखो धनदास सब कुछ हो गया बेचारा को, कोई कमी नहीं रही, लेकिन हमसे किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं किया। बालक बहुत दिवस हम कहाँ रहाई, अब बालक जान पर प्रीत न आई। बच्चा जान करके कोई विश्वास नहीं हुआ उसके मन में। बहुत दिन रहने के बाद मैं जब उब गया, तो एक दिन मैंने उनके घर को त्याग करके लापता हो गए, चले गए। अब छोटा बच्चा हम थे उनके यहाँ, फिर धूप में समय बीत रहा था, और उसी धूप में हम घर से निकल गए। अब दोनों प्राणी बेकल फिरे वन वन में डोले, बेकल विमल तल मुखहु न बोले। पगला गया बेचारा दोनों प्राणी, इतना पगला गया कि किसी भी प्रकार का होश नहीं रहा, होश गमा बैठा बेचारा। और सदगुरु कभी बात, हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा, कहाँ गया क्या हुआ नहीं हुआ, किलोल करते करते बेचारा पागल होके दोनों का शरीर गुजर गया। सब चीज जैसे आया था वैसे लूट पटक हो गया, कुछ नहीं रहा। अब साहब की दया है, वचन तो दिए थे सुपथ भगत को, यह जन्म बीत गया मंगनी में, अब चले गए। साहब की दया है इसलिए चंदन शाह होता है दूसरा जन्म, और उनकी पत्नी का नाम उदा। साहब जब भी कहीं किसी को मिले हैं, सब जहां जहां लीला किए हैं, तो कमल के फूल पर पानी में ही। उदा जो गई, गांव में एक तालाब था, और उसको भी बाल बच्चा नहीं होता था।
वो भी बेचारी गांव के तालाब से बर्तन उर्तन मांजने के लिए घर का पूरा काम उसी तालाब के पानी से चलता था। चंदन साहब की पत्नी एक दिन गई तालाब में किसी काम से, और वही बच्चा कमल के फूल पर पोखर में खेल रहा था। सदगुरु कबीर फिर मिल गए, उनको बच्चा रूप उठा के ले आए। जैसे उदा घर पहुंचती है, चंदन साहब बड़ा रिसियाना आदमी था, उदंता लेके तैयार हो गया। बेहुदी औरत कहेगा तू गई काम करने के लिए तालाब में, अरे कहाँ किसका फेंका हुआ कैसा बच्चा है, उठा उठा के तुम घर ले आई। चलो फेंको, कहाँ से लाई है। नौरी के हाथ में बच्चा को धरा दिया। चंदन साहब अपने से साथ धर लिया, कहा कहाँ था बच्चा, चलो वहां फेंक देते। जैसे उस तालाब के किनारे में जाके और नौरी के हाथ से चंदन साहब बच्चा को लेके और जैसे ऐसे फेंकते हैं, धमदास साहब को कहते हैं सदगुरु कबीर, जैसे चंदन साहब मुझे फेंका, तभी भय जल में पवारन जब ही अंतर ज्ञान भये पुनि तभी। साहब जैसे आए थे रोशनी करते हुए आकाश मार्ग से फिर उठते चले गए। चंदन साहब छाती में मुक्का मारता है, बाप रे बाप डाका दिया। अब क्या था ये बच्चा, कौन था? आप लोग चंदू सौदागर का नाच भी देखे होंगे। कभी देवी देवता को फूल पत्ती नहीं दिया बेचारा, दिमागे उलट गया। तो हम तो मालिक को पा के फेंक दिए। हम तो मालिक हमको घर लाई मेरी पत्नी, और उस मालिक को परख नहीं था, पहचान नहीं सका। मैं अपने से जाके पानी में फेंक दिया, और वह पानी में बच्चा गिरा भी नहीं, जहां का था तहां चले गए। काहे के लिए हम किसी देवी देवता का पूजा करेंगे? किसी देवी को फूल नहीं दिया बेचारा उसी दिन से। उधर यह भी जन्म गुजर गया, तीसरा जन्म अब नीरू नुमा होता है। आज का यह दिन जो है, आज का दिन जो हम लोग आज सदगुरु कबीर का जन्म दिवस मना रहे हैं 1455 साल में, आज ही का दिन नीरू नुमा चौथा जन्म है। गौना करा के आ रहा है पत्नी को लेके। काशी के नजदीक में लहरतला तालाब है, जो कहीं गए होंगे तो देखे होंगे। काशी के बगले में हम गए हैं, 9 दिन रहे हैं वहाँ काशी लहरतला तालाब में। 3 गो सदगुरु कबीर का जगह है वहाँ, कबीर चौड़ा, लहरतारा और कबीर कुटी। तीनों जगह पर 3-3 दिन करके रहे थे हम। वहाँ भी प्रवचन सत्संग ऐसे होता था। हमको कहता था कि आप यहाँ रह जाइए, 4000 रुपया महीना देंगे। हमको तो नौकरी थी, मास्टर थे हम कहते हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, यहाँ तो सब बैरागी है साहब, हम कहाँ यहाँ रहेंगे, हमारा गुजारा बसर आ जाएगा। और उसमें भी आप 4000 देते, हमको 15-16 हजार मिलता है, तो इसमें हम कैसे हमारा गुजर जाएगा। वहाँ के लोग कहते थे, ऐसे प्रवचन सत्संग में भाग लेते थे सब दिन, इसीलिए सबका मन था कि आप यही रह जाइए। कहीं ऐसा कहीं हो, खाए जाने दीजिए, जो गीता बीत गया। कहने का गरज है वहाँ। अब यहाँ 2 भाव है। सुपथ भगत के माँ बाप को उबाल करके ले जाना, और सदगुरु कबीर को काशी में ही प्रगट, लहरतारा तालाब में ही प्रगट काहे होना था, इस पर भी एक यहाँ से एक अलग चैप्टर है। काशी में जो जितने ब्राह्मण सन्यासी 10 प्रकाशी तब अविनाशी पगधारी, आप सुने होइएगा सुमरन में, जय जय गुरु पीरन सत्य कबीरन अमर शरीरन अधिकारी, निर्गुण निज मूलन धरिव स्थूलन कातन सूलन भवभारी, सुरति निज सोहन कलिमज खोहन जगदिल मोहन छवि भारी, अमरपुरवासी सब सुख राखी सदा विलासी बलिहारी, पीरन के पीरा मती के धीरा अलग फकीरा ब्रह्मचारी, हंसन हितकारी जब पगुधारी गर्व पहाड़ी उपकारी, काशी में आए दास कहाए दे परवाना जनतारी, ब्राह्मण सन्यासी 10 प्रकाशी तब अविनाशी पगुधारी। अब ब्राह्मण सन्यासी जितने थे, पंडित सब जितने थे, इतना एक अक्षोभ वर्ण के साथ इतना भेदभाव रखते थे। धनी धमदास साहब आज के दिन के विषय में भजन गाए हैं। एक
कबीर जयंती के उपलक्ष्य में जो मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं, आहो काशी में पंडित भारी करे सब दिन अत्याचारी, साहेब आए वहाँ आहो सदगुरु आए वहाँ सब जहनमा आए संत के सदनमा, आए संत के सदनमा, आए संत के सदनमा, आए संत सोमवार भी है और जेठ का पूर्णिमा भी है। आज का ही दिन 1455 साल में हमारे सदगुरुदेव काशी के लहतरा तालाब में प्रकट हुए थे। इनको हम लोग जयंती मनाते हैं। जयंती तो उनका होना चाहिए जो जन्म लेता है, लेकिन यह जयंती इनका नाम हम लोग नहीं रखें। इसका नाम है सदगुरु कबीर का प्राकट्य दिवस। सदगुरु कबीर का प्रकट होने का दिन है आज। आज का दिन जो हम लोग मना रहे हैं कबीर जयंती के रूप में, तो जयंती उनकी मनाई जाती है जिनका जन्म होता है, जो माँ के गर्भ से आते इस पृथ्वी पर, और जो आप से आप प्रकट होते हैं उनका प्राकट्य तिथि मनाया जाता है। तो आज हम सदगुरु कबीर का प्राकट्य तिथि मना रहे हैं। वहाँ उसी तालाब के किनारे में रामानंद स्वामी का वो चेला बाबाजी था, अष्टानंद। बेचारा तपस्या में पक्षी माथे घूर के तपस्या में लीन था। और सदगुरु कबीर जब प्रकट हुए काशी के तालाब में कमल के विकसित फूल पर बच्चा के रूप में, तो इतनी कड़क रोशनी थी, इतनी चमकदार रोशनी बड़ी, अष्टानंद का आंख खुल गई, चमक गए बेचारा, उनका सुरता भंग हो गया। जो साधना में लीन थे वो साधना उनका बेकार हो गया, एकदम खत्म हो गया। बेटा वहां से उठा और दौड़े दौड़े गया अपने गुरु के पास। आहो अष्टानंद दर्शन पाए,
वाक्य यपदा गुरु को सुनाए। घटी है, मैं क्या वर्णन करके सुनाऊं। मैं तपस्या में लीन था, आंख बंद थी, सदगुरु के शरण में सुट्टा लगा के बैठे हुए थे। इतने में एक ऐसी चमकदार रोशनी मेरे आंख के सामने से गुजरी है और वह तालाब में समा गई। बगल में जो लहरता हुआ तालाब है, उसी तालाब में वह रोशनी चमकती हुई समा गई। आप तो महापुरुष हैं, आप तो हमारा गुरुदेव हैं, आपको तो इसके विषय में कुछ न कुछ जानकारी होगी। यह कैसे हुआ, कौन था? इतनी चमकदार रोशनी सूर्य के समान चमकता हुआ इस तालाब में समा गई रोशनी। वह रामानंद स्वामी 500 वर्ष का उम्र था, जोगी थे, बहुत पहुंचे संत थे, लेकिन सदगुरु कबीर से अपना आध्यात्मिक ज्ञान से, निरंजन के पंथ से पूरा अवगत थे, लेकिन 85 के पंथ से कोई मतलब नहीं था। जहां जिस रास्ता को हम और आप पकड़े हुए हैं, रामानंद स्वामी को इस रास्ता का कोई ज्ञान नहीं था। जब सदगुरु कबीर से मुलाकात होती है उनको, और जब सदगुरु कबीर से अनेक प्रकार का सवाल जवाब होता है, तब रामानंद स्वामी से एक बार पूछे, सदगुरु कबीर जो आप जो भक्ति भजन कर रहे हैं गुरु महाराज, तो आप कहाँ तक जाइएगा? तो विद्वान थे, जानते थे कि यह भक्ति वैकुंठ तक जाएगी लेकर। तो कहा, रे कबीर तू नहीं जानता है, मैं जो भक्ति कर रहा हूँ वैकुंठ जाऊंगा। सदगुरु कबीर कहे, जो महाप्रलय होगा तो वैकुंठ भी नाश हो जाएगा, तब कहाँ जाइएगा? छटका मटका प्रलय में तो दुनियादारी नाश होगा, लेकिन महाप्रलय जिस दिन होगा उस दिन वैकुंठ भी खत्म हो जाएगा गुरु महाराज, तब कहाँ जाइएगा? इसी बात पर रामानंद स्वामी अटक करके सदगुरु कबीर को कहा कि अब मैं तुम ही को गुरु बनाऊंगा, लेकिन कल बनाऊंगा। यही बात पर मन जब बड़का प्रलय होगा तो वैकुंठ भी नाश हो जाएगा गुरु महाराज, तो आप तब कहाँ जाइएगा? रामानंद को सुरमुट्ठी छूट गई। बाप रे बाप, जो ठीके कहता है, वैकुंठ तो कोई चीज है नहीं, वह तो सबके लिए है। जो भक्ति करेगा, जितना दिन तक धर्म का काम उनके साथ में रहेगा, उतना दिन तक वह वैकुंठ में रहेगा, और धर्म का किया हुआ कर्म खत्म हो जाएगा। फिर उसको चौरासी में जाना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। तो रामानंद स्वामी बेचारा हार करके कहा ठीक है। और एक तो और बात थी, 3-4 गो बात मिलान जब हुआ, तब रामानंद स्वामी चरण पर गिर पड़े सदगुरु कबीर को। एक दिन क्या किए, कहा कि तुमसे हम सत्संग करेंगे, क्या सत्संग कीजिएगा? तो तुम आओगे मेरे कुर्सी पर, हम सत्संग करेंगे। ठीक है, हम आवेंगे। साहब सुबह में गए उनके यहाँ सत्संग करने के लिए, तो उनका पट बंद हुआ था। घर में बैठ के भगवान का पूजा कर रहे थे, ठाकुर ठकुरैन का, और पूजा कर रहे थे किस रूप में? तो सब साज फूल पत्ती बेल पत्तर जितना था, तिलक चंदन सब कुछ कर देते थे, और माला पिन्हाना भूल जाते थे। और सब कुछ करने के बाद जब माला ऊपर से डालते थे, तो फिर कपाल पर सजा हुआ सब फूल पत्ती नीचे गिर पड़ता था। अब ये सदगुरु कबीर बरंडा पर बैठे हुए हैं, भीतर में इनको हजारों बार यह कर्म कर रहे हैं, बार बार ऐसा करते हैं, बार बार माला पिन्हाने में गिर पड़ता है। सदगुरु कबीर देखे, सुरता करके देखे हमारा गुरु महाराज क्या कर रहे हैं। जब सुरता में गए, साहब जब आसन लगा के सुरता में चले गए कि हमारे गुरुदेव
बात कैसे कहा जाए, घर तो बंद है, फिर भी क्या ठीक है। साहब क्या किए, अलौकिक देह शक्ति तो थी ही इनमें, यही से आकाशवाणी करते थे। बरंडे पर से आकाशवाणी करते हैं कि भुंगी खोल मला पहरावो, भुंगी खोल मला पहरावो, आकाशवाणी करते हैं बरंडा पर से। उस गुम्बद में सदगुरु कबीर की वाणी गूंजने लगती है। रामानंद इधर उधर देखने लगते, पर यह कबीर की आवाज है, कबीर तो है यहाँ नहीं, यह आवाज कहाँ से आ रही है। अब पूजा क्या करेंगे बेचारे, जब धन का केवाड़ी खोल के बाहर आते हैं तो सदगुरु कबीर बरंडा पर बैठे हुए हैं।